खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब धमाका, फायरिंग की आवाजें। पुलिस राय के मुताबिक 3 हमला आवरों को हलाक कर दिया गया। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मौका पर मौजूद पुलिस के जवानों से मुलाकात, उनका हौसला बढ़ाया। कि वो कौन से अवामिल हैं, उन अवामिल को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है। मीडिया, सोशल मीडिया, सियासत मिलके एक यकज़बान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी होंगी। ये हमने नहीं कहा, ये आपके सियासी हमादीन, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज 2014 से इस बात पे एग्रीड है। कई दिहाइयों से जब अपने अफगान भाइयों को मेहमान नवाजी की, आज जब हुकूमत कहती है, रियासत कहती है कि इनको वापस जाएं, तो उसमें सियासत की जाती है, उसमें बयानिए बनाए जाते हैं, उसमें गुमराह कौन किस्म की बातें की जाती हैं। भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना, जिसका खमियाजा आज खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम अपने खून और अपनी कुर्बानियों के जरिए दे रहे हैं। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं, हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। ख्वारिज को भारत की पोस्ट पनाही भी हासिल है। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगान हुकूमत से कहा, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले और मुफ्ती नूर वली महसूद के मारे जाने के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब। कहा, KP में गुमराहकुन बयानियां बनाने की कोशिश की गई। कई दहाइयों तक अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी की। आज हुकूमत कहती है अफगान वापस जाएं तो इस पर बयानियां बनाए जाते हैं। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से गुमराहकुन बातें की जाती हैं। अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराहकुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अगर कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी जात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। फैसले रियासत करती है, हम मामलात पर इनपुट देते हैं। अगर फैसला सही हो जाए तो क्रेडिट रियासत ले ले, अगर गलत हो जाए तो इदारे पर डाल दिया जाए। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं, गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमजोर किया गया। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। दो 2024 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 14,535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तादाद 40 के लगभग। साल 2024 में इन ऑपरेशंस के दौरान 769 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। 2025 की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल के दौरान अब तक 15 सितंबर तक
10,115 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके थे, जो कि तकरीबन 40 ऑपरेशंस यौमिया बनते हैं। इन ऑपरेशंस के दौरान 917 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। केपी के गयूर अवाम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। 2024 में केपी में 14,535 ऑपरेशंस किए गए। रवा साल 15 सितंबर तक 10,115 ऑपरेशंस किए गए। रवा साल केपी में 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 2025 में केपी में ऑपरेशंस के दौरान 516 लोगों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 311 बहादुर अफसरान और जवान, पुलिस के 73 और 132 मासूम पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी वार, औरंगजेई हमले में मुलविस तमाम 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए। हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और फोर्सेस के 9 जवानों की शहादत में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। खवारिज के मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया। कार्रवाई के बाद औरंगजेई के इलाके जमाल माया में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। औरंगजेई में 7 अक्टूबर को पाक फौज के 2 बहादुर अफसरान और नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत का भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के खिलाफ कामयाबियों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों की शहादत पर फख्र है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की औरंगज़ई में फितनाल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल खारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठा रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। एक जत्थे की जानिब से फसाद फैलाया जा रहा है और अमन एहतजाज सबका हक है, मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। किसी जत्थे को इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकावटें लगाई गईं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को जख्मी किया। उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। गजा अमन मुआहदे के बाद एहतजाज की वजह क्या है? इसका मकसद कुछ और है। अगर फ़लस्तीन, हमास और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं तो किसी और को क्या मसला है? ज़ाती मकासद और इंतशार के लिए किए जाने वाले इज्तिमात दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक को दाखिले से रोक दिया गया। एक्सप्रेसवे फैजाबाद रावल डैम 0 पॉइंट बंद। GT रोड भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। फैजाबाद के चारों एतराफ ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते बहाल। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। ऑरेंज ट्रेन लाइन सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद। गुजरांवाला में एक्सप्रेस हाईवे और सियालकोट की तरफ आने जाने वाले रास्ते भी गैर फाल। मुरीद के चनाब नगर गुजरात से भी GT रोड गैर फाल। जेहलम पुल चकवाल मोड़ पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। आवाम को शदीद
शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में कबल अज वक्त छुट्टी दे दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 का नफाज। पब्लिक सर्विस कमीशन में SDO पैरा के पेपर्स मुलतवी। इम्तिहानात 11 और 12 अक्टूबर को शेड्यूल थे। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम लॉ के इम्तिहानात मुलतवी।